हमारे साथ मौजूद हैं ब्लॉक प्रमुख लाखन सिंह निगलटिया जी, जिन्होंने इस बार चुनाव में अपनी मिसेज उमा दपोला निगलटिया जी को चुनाव में उतारा है। तो पूछते हैं सर से कि क्या उनकी इस बार जो अपनी मिसेज को उन्होंने चुनाव क्षेत्र में उतारा है, तो उनको अपनी क्षेत्र से क्या उम्मीद है? और देखिए, कर्म करना हमारा काम, कर्म किया जाए, फल की इच्छा मत कर। हम देख रहे हो कर्म कर रहे हैं, और ये धूप भी, बारिश भी, पहाड़ भी, भाबर भी, हमारा पूरा क्षेत्र पड़ता है। कल हम बसानी में थे और वहां पर लगा ही नहीं कि हम कहीं हल्द्वानी में कहीं चुनाव लड़, वहां चल रहे पहाड़ की किसी वादियों में चल रहे। वहां अगर आप जाओगे 500 550 वोटों के लिए लोगों की मारामारी, वहां पर ग्राम प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, बीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत में भी वहां से 2 लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं अभी तक हमारे क्षेत्र वाले हमारे पास नहीं पहुंचे, आप लोग वहां से पहुंच गए। तो ये एक रण है, कर्म करना हमें है और उसका फल देने का जनता का काम है। तो लगता है आपको आपने अपनी मिसेज को अगर उतारा है तो कुछ अच्छा ही इसका रिजल्ट आएगा? देखिए, मैंने कहा ना, क्योंकि पहली बार है वो। देखो, पहली बार तो है, लेकिन जब चुनाव में मैंने उतारा था उनको, तो मुझे लग नहीं रहा था कि चुनाव में इतने अच्छे तरीके से इतनी जल्दी अपने हैंडल कर लेंगी। आज जहां भी जा रहा हूं मैं, तो मेरे से ज्यादा मेरे घरवाली को पूछ रहे हैं, कह रहे हैं उमा निगलटिया जी कहाँ हैं। हमें उनको फेसबुक में सुन लिया, बहुत अच्छा बोलती हैं और लगता काम भी करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक पढ़ी लिखी महिला है, और जिस क्षेत्र में उन्होंने दिया 100% दिया है, पढ़ाई लिखाई में अव्वल रही है, और हाई स्कूल, इंटर, MSc तक उनका हमेशा अव्वल रही है। B.Ed भी किया उन्होंने, और उसके बाद उन्हें बच्चों को पढ़ाया भी, तो बड़े दिल से पढ़ाया है, वहाँ भी उनका 100% है। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद उन्हें घर भी ढंग से संभाला है, पूरे कहीं ये नहीं लगा कि वो गृहिणी से बाहर है। लेकिन आज जब मैंने उनको चुनाव में जाने के लिए बोला, पहले तो मना कर दिया, बोले ये हमारा टीचिंग का अधिक है और ये अलग है। मैंने कहा पढ़े लिखे इंसान हो, 2 दिन में पकड़ लोगे, और हुआ भी वही। आज मजे हुए नेता की तरह चल रही हैं, लोगों के बीच में मिल रही हैं, लोगों की बातों का जवाब दे रहे हैं। शायद आपने प्रेस भी करी होगी, उनसे पूछा भी होगा, तो आपके सवालों का जवाब भी उसी प्रकार से, क्योंकि मैं उसके पास नहीं हूँ अभी। देखो, आपने मेरे पीठ पीछे प्रेस करी, तो इसका मतलब कितना कॉन्फिडेंस है। और लोगों के प्रेस करने के पीछे से लोगों की जरूरत पड़ रही है, उनको जरूरत नहीं है। मतलब कि लाखन सिंह निगलटिया अगर हम अलग से हटा दें तो वो अपने तरीके से अपने क्षेत्र में आ सकती हैं। बिल्कुल, मैंने अभी भी कह रहा हूँ आपके सामने, और पहले भी कहा था, ये 5 साल अगर उनको मिलता है और अपने कामों में वो सफल नहीं होती हैं, लोगों के बीच में नहीं जा पाती, तो अगले 5 साल में उनको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, और पब्लिक के बीच में जाने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो, पब्लिक बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है, पहले की तरह नहीं है रुपया पैसे में बिकने वाली। लोगों ने चला रखा कि हम पैसा फेंकेंगे और चेंज कर देंगे, कोई चेंज नहीं होना है। लोगों ने अपने मन में बदन, क्योंकि पहले लिमिटेड लोग थे, और हो सकता है लोगों ने बदनाम करा हो, तो आज कुछ भी नहीं है। आप इतने लोग बने, इतने बड़े बड़े घर बना लिए। कभी जंगल हुआ करता था या खेती बाड़ी होती थी, एक घर होता था, तो कितने लोग हो सकता है खाने पीने वाले होंगे, लेकिन आज कोई लोग नहीं बचे। आज सब लोग संपन्न लोग बने हैं, आए हुए हैं यहाँ पर। कोई आर्मी से है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, तो उनको क्या जरूरत है किसी चीज की। निगलटिया जी, हम चाहते हैं कि समाचार सच के द्वारा आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये कहना चाहता हूँ, उमा निगलटिया का चुनाव निशान है उगता सूरज। पहले नंबर पे मोहर लगाएं और हमारी धर्मपत्नी श्रीमती उमा निगलटिया को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। और जो हम पिछड़ गए हैं, जो गांव में विकास नहीं हो रहा, गांव की समस्या गांव वाले ही समझ पाएंगे, किसी और को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग आगे